गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट सेकंड लेसन 22 का मेजर चैलेंज बिफोर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग इसमें बात कर चुके हैं एनवायरनमेंट की और वाटर पोल्यूशन की। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। तो एयर इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनके लिए एयर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इसके बिना अपनी ज़िंदगी एज्यूम ही नहीं कर सकते। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें कंपोनेंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। द गैस आर फाउंड फिक्स्ड क्वांटिटी, बहुत ही फिक्स्ड क्वांटिटी में एयर है। इवन द स्लाइटली चेंज, यदि थोड़ा बहुत भी चेंज किया जाता है एयर में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है ना। डायरेक्ट इफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ। द प्रोसेस ऑफ एयर पॉपुलेशन पॉल्यूशन बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो। तो वही दो हमारे दो वाटर पोल्यूशन के कारण थे, वही हमारे एयर पोल्यूशन के कारण है, मेनली नेचुरल एंड मैन मेड। तो हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल जैसे कि आपको वोल्केनो और गैसेस स्मोक, वोल्केनो एंड गैसेस एंड स्मोक, पीस ऑफ स्टोन आपको देखने को मिलते हैं जब, तो इनसे भी आपको नेचुरल गैस पोल्यूशन होता है या एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो मैन मेड कोज, मैन मेड कोज में आपको देखेंगे तो बाय ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा होगा डे बाई डे कितना ट्रांसपोर्टेशन हो गया है सड़क पर, तो इससे भी है ना बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल सेवरेबल डेडली गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज, जो फैक्ट्रीज़ की जो चिमनी होती हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सबसे भी आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है जो आपको एयर को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। फिर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड में कुकिंग के लिए देखेंगे आप कोयले का यूज़ करते हैं, लकड़ी के वुड का यूज़ करते हैं, केरोसिन, एग्रीकल्चर वेस्ट फ्रॉम द जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करने लगते हैं हम लोग, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है और उससे इफेक्ट होता है। अब देखें इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। हमारा जो सांस लेना, श्वसन जो 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 सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है इससे। तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, टीबी हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, कोज एयर पोल्यूशन। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, एयर पोल्यूशन से। मेजर टू चेक एयर पोल्यूशन, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट, तो वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी, जो चिमनी है उनको बहुत हाइट पे रखना चाहिए, ठीक है, एक जिससे है ना एयर पोल्यूशन कम हो, ठीक है। ये सब किसके इंस्पेक्शन में होना चाहिए और इसको इंस्पेक्ट करना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। बैन करना चाहिए रॉ मटेरियल को, और वुड में हम लोग फॉल की तरह यूज़ करते हैं उसको भी बैन करना चाहिए। क्लोज ओपन सीवेज, जो ओपन सीवेज होता है उसको क्लोज करना चाहिए। मेक पीपल अवेयर एंड डिफॉरेस्टेशन चेकआउट, मतलब जो लोगों को जागरूक करो और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको चेक करते रहना चाहिए। इफेक्टिंग द लॉ ऑफ शुड बी इलेक्टेड, मतलब ऐसे लॉ बनाना चाहिए जो इफेक्ट करें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये था हमारा एयर पोल्यूशन, इसके बाद हम देखेंगे नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। हम नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो नॉइस इज अनडिजायरेबल साउंड विच इज़ नॉट एकाइन विद एयर, जो कानों को सुनने में बहुत ज़्यादा परेशान करे वो नॉइस पोल्यूशन है। अब देखो पर्टिकुलरली क्या होता है नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि आप देखें नॉर्मली कहाँ कहाँ आपको देखा टू मच नॉइज इंक्रीज द मेंटल टेंशन, रिजल्ट द वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें आ जाती हैं। तो अवेयर करो लोगों को, एक्टिव पार्टिसिपेट इन कंट्रोल द पॉल्यूशन। तो आपने देखो नॉर्मली देखा होगा सड़कों पर लोग हॉर्न बजाते हैं, बड़े हॉर्न लगवा लेते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है। डीजे बजाए जाते हैं, इनसे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इससे ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अब इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन टर्म क्या बेटा, तो इसको आप एक ही शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि सारी कंट्रियाँ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाएँ, कोई भी कहाँ जाके व्यापार कर सके, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कोई भी अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं। द वर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वी थिंक दैट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी फाइंड द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम वन नेशन एंड टेक्निक कम फ्रॉम अदर नेशन एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट फॉर अनदर नेशन। मतलब एक से रॉ मटेरियल आया, दूसरे में जाके वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में गया बना, और तीसरे में जाके आपने बेच दिया, और हो भी सकता है वहीं पे ही बेच दिया हो, ठीक है। लेकिन ये इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। पीपल्स लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट बट दे ऑल्सो लुक अप ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग द एजुकेशन। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करती, तो वो आपकी एजुकेशन एक्सचेंज करेंगी। जैसे इंडिया से लोग यूएसए पढ़ने के लिए जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर, आपको हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवियाँ देखने को मिलती हैं, लिटरेचर बुकेस आप लोग देखते हैं। फिर आप शेक्सपियर को पढ़ना, लिटरेचर कहाँ से आया, वो आपका ग्लोबलाइजेशन से ही है। ग्लोबलाइजेशन का टर्मोलॉजी है, टेक्निक, साइंस, ये सब आपको देखने को मिलता है। द डिफरेंट इंटरएक्टिविटी ऑफ ट्रेड, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेवल, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, अदर मोड आर नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट वन लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आपके पास मोर देन सफिशेंट इसकी
कंटेन हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक इंटर डिपेंडेंट ईच अदर, मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस, आवर कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री ऑल्सो। हमारी जो कंट्री है वो भी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है और दूसरी कंट्री हम पे डिपेंडेंट हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं द ट्रेड फोर्स विच एक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ बियॉन्ड नेशनल लिमिट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब इसके बाद देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होता है। द फ्लो ऑफ कैपिटल इंक्रीज, फ्लो कैपिटल फ्लो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाते हैं इससे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, कंपटीशन इंक्रीज होता है। देखो प्रोडक्ट तो पहले प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएंगे, अभी आप मान लो सैमसंग का मोबाइल ले रहे हैं, आपका MI वीवो बहुत सारी कंपनियां जाएंगी मोटो, तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, इससे कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ। जैसे हमने सैमसंग का अगर मान लीजिए कोई एक मोबाइल पर्टिकुलर प्राइस पे आता है, तो अगर उसमें दूसरा मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो उसकी प्राइस हाइक कर सकता है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट हैं तो वो अपने लिए मिनिमम प्रॉफिट ही लेगा और आपको सस्ते दामों पर देगा चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी है वो वाइटल रोल प्ले करती हैं जो ग्लोबलाइजेशन में, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में भी हैं जो इन सब इस तरीके से काम करती हैं। अब हम देखेंगे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारे हाथ घर जो धंधे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोग छोटी छोटी चीज़ें बनाकर मार्केट में बेचते हैं, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको सस्ते में मिल जाती हैं। जैसे हम बात करें मिट्टी के खेल खिलौने, तो मिट्टी के खेल खिलौने कोई खरीदेगा क्यों, जब आपको चाइनीज़ या फिर अदर कंट्रीज़ का जो आइटम है वो सस्ते दामों पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, जब बाहर की कंपनियाँ आएंगी तो बाहर के लोग भी आएंगे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लेकिन इससे आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर कल्चर, इससे कंज्यूमर का कल्चर भी डेवलप होता है, ठीक है ना, प्रमोटिंग द कंज्यूमर कल्चर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है glut of luxurious product. Due to the globalization, the luxurious product are in plenty in compromisation the utility of product made in country, ठीक है। अब यहाँ पे आता है शब्द एक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है बेटा कि है ना, मीन्स दैट लो एंड प्रोमोटेड द मल्टीनेशनल कंपनी टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्री। मान लीजिए आपके पास एक आपका देश है, दूसरा देश ये है, यहाँ से कोई देश अपनी कंपनी यहाँ बनाना चाह रहा है आपके देश में, और आपका देश कहीं दूसरी जगह कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के देश में कंपनियाँ बना सकते हैं, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। और अब आता है दूसरा टर्मिनोलॉजी जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंपनियां, प्राइवेट कंपनी टू प्रोडक्ट गुड्स विच आर नॉट अलाउ अर्लियर। लेकिन अब जो है ना, गवर्नमेंट कंपनीज यदि है ना प्राइवेट कंपनीज को हायर कर ले अपनी जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए बात करें, रेलवे आपका जो MP में है, बंसल ने ले रखा है, कौन सा रेलवे आपका, आप हबीबगंज जो है वो उसको उस पर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, हबीबगंज पर आपका बंसल कर रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा वो है टेररिज्म, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।